अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो ये इमेज है ये सामने नजर आ रहा है। मैंने ये स्क्रीन पे अटैच किया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बुक पर ये सेम क्वेश्चन ओपन कर लें जब आप ये वीडियो को देख रहे हो, ताकि आपको चीज़ों को समझना और भी आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है दी वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन ए एंड इन बी। तो नीचे एक वेन डायग्राम बनी हुई है और उसके अंदर शो किया गया है, क्या शो किया गया है, एलिमेंट्स को, किस सेट के, ए सेट के और बी सेट के। यानी नीचे वेन डायग्राम जो बनाकर दी गई है इसमें ए और बी सेट के एलिमेंट्स को शो किया गया। अब वेन डायग्राम कहते हैं किसको? वेन डायग्राम एक ऐसी डायग्राम को कहते हैं जिसमें हम सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके अंदर कुछ सर्कल्स के जरिए हम सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। यहाँ पे बाहर रेक्टेंगल नहीं बना हुआ, अगर आप बना लेंगे तो भी ठीक है, तब भी वेन डायग्राम ही कहलाएगी और ऐसे केस में भी ये वेन डायग्राम ही कहलाती है जब कुछ सर्कल्स बने आते हैं और उनके दरमियान, डिफरेंट सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो याद रखिएगा इस डायग्राम के अंदर सर्कल्स बनाकर सेट के दरमियान रिलेशनशिप को शो किया जाता है। तो अब इस वेन डायग्राम को समझना लाजमी है कि ये वेन डायग्राम बता क्या रही है। अगर आप नोटिस करें इधर दो सर्कल्स हैं, एक ये बड़ा वाला सर्कल जो कि ब्लू लाइन से आप कह लें, ब्लू कलर से बना हुआ है, जिसका नाम ऊपर बी लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये एक बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा ना वो बी के एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब उसी बड़े वाले सर्कल यानी इस ब्लू लाइन वाले सर्कल्स के अंदर आप देखें एक और सर्कल बना हुआ है जो कि ग्रीन कलर से बना हुआ है और इसके ऊपर सेट ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है इस ग्रीन सर्कल के अंदर अंदर वाले एलिमेंट्स सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो याद रखें आप, जब भी आपके पास वेन डायग्राम ऐसी बनी हुई आए जिसमें एक सर्कल बड़ा हो और दूसरा सर्कल कंप्लीटली उसके अंदर मौजूद हो, जिस तरह आप देख सकते हैं ये बी वाला सर्कल बड़ा है साइज में और इसके अंदर ही ये ए वाला सर्कल कंप्लीटली मौजूद है, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं सबसेट केस। यानी ये तभी मुमकिन हो पाता है जब आपके पास सबसेट का सिनेरियो है। अब सबसेट क्या होते हैं ये मैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 में डिटेल में आपको समझा चुका हूं। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने सबसेट की डेफिनेशन डिटेल में डिस्कस करी है। तो यहां मैं शॉर्ट करके बताऊंगा, सबसेट कहते हैं जब भी किसी एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में नजर आए तो उस एक सेट को बोलते हैं कि वो दूसरे सेट का सबसेट है। तो अगर आपको यहां पर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मिल जाएं तो इसका मतलब कहा जाएगा कि ए जो है वो बी का सबसेट है और ऐसे केसेस में ही इस तरह की वेन डायग्राम्स बनती हैं। और आप नोटिस भी करेंगे यहाँ पे कि देखें बी के अंदर सेट ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो इस वेन डायग्राम का ये मतलब समझ लें कि जब भी एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाओ, छोटे वाले सर्कल का ये मतलब लिया जाएगा कि इस छोटे वाले सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम उस बड़े वाले सर्कल के एलिमेंट्स भी हैं। यानी इस ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए वो बी सेट के एलिमेंट्स भी होंगे, इसीलिए हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है और तभी इस तरह की डायग्राम बनेगी। और ये बड़े कॉमनली आप देख भी सकते हैं कि ए मुकम्मल अंदर लिखा हुआ है बी के, तो इसका मतलब है वो बी का ही हिस्सा है, तो ए इसलिए बी का सबसेट कहलाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड इन बी। वो कह रहे हैं जो दोनों सेट हैं बी और ए सेट, इनके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको लिख के दिखाएं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं उनको सेट के मेंबर्स भी कहते हैं, अक्सर उनको कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखा जाता है। तो आपने ए और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिख के दिखाने और दूसरे पार्ट पे आपने ये लिख के दिखाना है इज ए अ प्रॉपर सबसेट, कि क्या ए प्रॉपर सबसेट है बी का या नहीं, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ये भी मैं क्वेश्चन नंबर 7 में बता चुका हूं, यहां पे थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में जैसा बताया था आपने सिर्फ एलिमेंट्स लिख के दिखाने हैं ए सेट के अंदर जो मौजूद हैं और जो बी सेट में मौजूद हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे पार्ट नंबर 1 करने लगे हैं। तो हम पहले इस ए सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इस ए सेट का नाम यानी कैपिटल ए से लिखेंगे, इक्वल टू का साइन डालेंगे, आगे ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अब आपने पहले ढूंढना है कि इस वेन डायग्राम में ए सेट है कहाँ पर। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे ये ए सेट लिखा हुआ है, ये जो ग्रीन कलर वाला सर्कल था ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस सर्कल के अंदर जो भी लिखा होगा
वो इस ए सेट के एलिमेंट्स ही कहलाएंगे। तो देखें क्या लिखा हुआ है, एस टी और यू, तो आप लिख दें एस, एलिमेंट्स को कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखते हैं, कॉमा टी, उसके बाद फिर से कॉमा और फिर यू। तो ये आपने एलिमेंट्स लिख दिए ए सेट के, तो ये हमने ए सेट के एलिमेंट्स लिख लिए। तो इन्हीं को सेट के एलिमेंट्स कहा जाता है, जो सेट के इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होते हैं। अक्सर औकात इनको कॉमास के जरिए सेपरेट किया होता है, और कभी कभार इन्हीं एलिमेंट्स को मेंबर्स भी कह रहे होते हैं इस सेट के, ठीक है। अब बी सेट के एलिमेंट्स लिखने, तो अगर आप नोटिस करें अब बी सेट के एलिमेंट्स कैसे ढूंढेंगे, तो वेन डायग्राम में देखें बी सेट लिखा कहाँ पे हुआ है, तो ये सबसे बड़ा वाला सर्कल जो कि ब्लू जो है कलर से बना हुआ था, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारे बी के एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर ये ए भी आ रहा है, इसका मतलब है ए के अंदर भी जो लिखा हुआ है वो भी बी के एलिमेंट्स ही है। मैं ऊपर बता भी चुका हूँ कि इस सर्कल का अंदर होने का मतलब है ही ये जो ए वाला सेट का सर्कल है, इसका इस बड़े वाले सर्कल होने का अंदर होने का मतलब है यही कि इस सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के भी एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये इसके अंदर बना हुआ है। तो इसलिए बी सेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो किसी सर्कल के अंदर लिखा हुआ है या सर्कल के बाहर लिखा हुआ है, वो सब बी सेट के एलिमेंट्स ही कहलाएंगे, क्योंकि वो उस वक्त बी के अंदर ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले बी के अंदर ये ए सेट पूरा मौजूद है, तो इसके एलिमेंट्स भी बी के एलिमेंट्स होंगे, तो पहले इनको लिख लेते हैं। तो फिर दोबारा आप इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे, पहले तो ये एस टी और यू ही दोबारा लिख लेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स भी हैं, तो ये एस टी और यू लिख दिया। उसके बाद आप देखिए जो इस ए सर्कल से बाहर है लेकिन इस बी सर्कल के अंदर अंदर है, वो भी इस बी सेट के एलिमेंट्स ही हैं। तो वो क्या है, वो है वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी, तो वो भी लिख लें वी, ठीक है, कॉमर्स के जरिए लिखेंगे सेपरेट करके, डब्ल्यू, ठीक है, एक्स, ठीक है, वाई एंड जी। तो ये सारे के सारे किसके एलिमेंट्स हो गए, बी के एलिमेंट्स हो गए। तो आप देख सकते हैं हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, ए सेट के एलिमेंट्स भी लिख दिए, बी सेट के एलिमेंट्स भी लिख दिए, और अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि ए सेट के तमाम एलिमेंट्स आपको बी में नजर आ रहे हैं, इसलिए हम ए सेट को बी का सबसेट कहेंगे। और कौन सा वाला सबसेट कहेंगे, ये भी दूसरे वाले पार्ट में आ रहा है। तो ये पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट यहाँ पे हमने समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे मेंशन्ड है इज ए अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये सेट ए इस बी सेट का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है। तो आपने इसी चीज को बताना है, इसी आंसर को आगे एक्सप्लेन भी करके दिखाना है, आगे लिखा हुआ है एक्सप्लेन। तो पहले आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर सबसेट कहते हैं किसको है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में भी समझाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी उसको शॉर्टली डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो कोई भी सेट ए किसी सेट बी का प्रॉपर सबसेट तब कहलाता है जब उसमें दो चीजें मिले। क्या दो चीजें मिले, पहली चीज ये मिले कि ए सेट के तमाम एलिमेंट्स आपको बी सेट में नजर आने चाहिए, और दूसरी चीज ये कि ए और बी सेट इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। इक्वल सेट का मतलब कि दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि एक सेट ए किसी सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। अब इसी चीज को हम अपनी इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप देखें कि ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ए में कौन से एलिमेंट्स थे, एस, टी और यू, और बी में भी देखें एस, टी और यू है, एस, टी और यू। तो पहली प्रॉपर्टी तो पूरी हो गई कि पहले वाले सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे वाले सेट में होने चाहिए थे, तो ए के सेट के तमाम एलिमेंट्स इस दूसरे सेट यानी बी सेट में मौजूद हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ए और बी सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल का मतलब उन दोनों सेट में एक जैसे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो आप देखें यहां पर ऐसा ही है कि बी सेट के अंदर आपको काफी एलिमेंट्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो ए में मौजूद नहीं है, जिसलिए आप कह सकते हैं कि ए और बी सेट इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इनमें एक जैसे एलिमेंट्स नहीं है। आप देखें बी सेट के अंदर वी लिखा हुआ है, वो भी ए में मौजूद नहीं है। बी सेट के अंदर एज एन एलिमेंट डब्ल्यू लिखा हुआ है, वो भी ए में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से एक्स, वाई और जी लिखा हुआ है, वो भी ए में मौजूद नहीं है। तो इसीलिए हम कह पाएंगे कि ए सेट जो है वो वाकई में बी सेट का प्रॉपर सबसेट है। तो आपने यही दो चीजें याद रखनी है जब भी एक सेट के एलिमेंट्स सारे के सारे दूसरे सेट में मिले, और दूसरी बात वो दोनों सेट आपस में इक्वल ना हो, तभी हम कहते हैं कि कोई एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है। और इसको हम कभी कभार यूं भी कह लेते हैं कि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में नजर आ रहे हो, मिल रहे हो, और दूसरे सेट में कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है ऐसे एलिमेंट्स दिखें जो उस पहले वाले सेट में ना हो। जिस तरह आप देखें बी सेट में आपको एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं वी से लेकर जी तक जो ए में मौजूद नहीं है। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट के केसेस। तो यहाँ पे कहलाया जाएगा कि ए वाकई में बी सेट का प्रॉपर सबसेट है। तो हम अपने आंसर को लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यस, ए इज a proper subset of set B, यानी A वाकई में प्रॉपर सबसेट है सेट B का। और किस रीजन की वजह से, वो सारी आपने एक्सप्लेन भी करनी है, वो आगे लिखेंगे बिकॉज every element of set A, क्योंकि A सेट के तमाम एलिमेंट्स, every element of set A is एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी सेट के अंदर भी मौजूद है, वो बी सेट के एलिमेंट भी है, इज एन एलिमेंट
ऑफ सेट बी। और यहां तक तो हो गया ना, हमने पहली तो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर दी, क्योंकि हम ए को इसलिए प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं बी सेट का, क्योंकि ए सेट के अंदर तमाम एलिमेंट जो कि एस टी यू थे वो बी सेट के अंदर मौजूद हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जो कि पूरी होनी चाहिए कि ये दोनों सेट इक्वल भी नहीं है, यानी इनमें सारे एलिमेंट्स एक जैसे भी नहीं है। और आगे लिखेंगे एंड A इज नॉट इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू बी, यानी A और B सेट इक्वल भी नहीं है। ये चीज भी आपने लाजमी मेंशन करनी है। ये दोनों चीजें पूरी होंगी तभी हम कह पाएंगे कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का जो है प्रॉपर सबसेट है। तो पहली बात, A सेट के तमाम एलिमेंट्स B में भी थे, वो भी यहाँ पे लिख दिया कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B। और दूसरी बात, ये दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए, इनमें एक जैसे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, और वो भी लिख दिया कि A और B जो है वो इक्वल नहीं है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वाकई में A जो है वो इस B सेट का प्रॉपर सबसेट है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।